हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC ऑनलाइन क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर 5th है, हमारी जो सीरीज़ चलते आ रही है MP हिस्ट्री की, उसमें पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मौर्यन डायनेस्टी की, और उससे ही रिलेटेड अभी हम बात करेंगे कुछ साइट्स जो कि MP के अंडर आती है, और उसमें से सबसे ज़्यादा मेन साइट है वो है हमारी सांची स्तूप। सांची स्तूप इसलिए मेन है क्योंकि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके बारे में मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। सांची स्तूप की बात करें तो इसको अशोक ने बनवाई थी, ठीक है, जो कि एक मौर्यन रूलर है, और ये है एक बुद्धिस्ट साइट। अशोक वॉज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, और उन्होंने बुद्ध के लिए ये साइट बनवाई थी, ठीक है। ये साइट कहाँ पर बनवाई थी, तो ये है, इसकी लोकेशन है हमारी विदिशा में बनवाई है। जो हमारी विदिशा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये साइट बनवाई गई है। इसको डिस्कवर किसने किया था, तो जनरल टेलर ने किया था इसको 1818 में। ये हमारा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एक हमारा एक फैक्चुअल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको मेंस में भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करेगा। अब ये जो अशोक ने हमारा सांची स्तूप बनवाया था, इसको फर्दर डेकोरेट और कंस्ट्रक्ट किसने करवाया, तो ये सातवाहंस ने भी करवाया है और साकाज ने भी करवाया है। अभी आगे वाले लेक्चर्स में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, उसमें इसको डीपली पढ़ेंगे कि सातवाहंस और साकाज ने किस तरीके से सांची स्तूप को डेवलप करवाया। अब सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप एक सिंगल स्तूप नहीं है, ये 3 स्तूप हैं और उसके साथ साथ एक अशोकन पिलर है। स्तूपा नंबर 1 जो है, दिस इज द मेन स्तूप, जो कि सबसे बड़ा स्तूप है। और फिर स्तूपा नंबर 2 और 3 दो और अदर स्तूप है जो कि कंपैरेटिवली साइज से छोटे हैं। और एक है अशोकन पिलर, जो कि हमारे नेशनल एम्बलम की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इनके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। स्तूपा नंबर 1 की बात करें तो ये मेन स्तूप है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और ये कैसा है, ह्यूज हेमिस्फेरिकल डोम है, मतलब ये इनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा डोम टाइप का शेप है, ठीक है। इसमें क्या मिलते हैं, इसमें रेलिक्ट्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध, बुद्ध के रेलिक्ट्स यहाँ पर हमें मिलते हैं स्तूप के अंदर, ठीक है। फिर बात करें स्तूपा नंबर 2 और 3 की बात करते हैं, तो स्तूपा नंबर जो 2 और 3 है, इनको किसने बनवाया है, तो ये शुंग के टाइम पीरियड में बने हैं, ठीक है। शुंग जो थे हमारे, शुंग जैसे हम बात कर सकते हैं कौन, तो ये हमारे जस्ट जो बाद में आते हैं, मौर्यंस के बाद में जो शुंग आते हैं, उनके टाइम पीरियड में बने हुए हैं। स्तूपा नंबर जो 2 है वो बताता है बर्थ ऑफ जातक इलस्ट्रेशंस, जो जातक स्टोरीज करके जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उनके इलस्ट्रेशन का बर्थ माना जाता है स्तूपा नंबर 2। और अशोक के 2 डिसिपल्स थे, महामोग्यलारा एंड सरीपुत्र, उनके रेलिक्ट्स मिलते हैं हमें कहाँ पर, स्तूपा नंबर 3 में, ठीक है। तो ये था कुछ 3 स्तूप के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। ये लोकेशन की बात तो हम वैसे भी कर ही चुके हैं कि ये कहाँ पर है, सांची करके जो जगह है विदिशा में, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सांची स्तूप का आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं ओवरव्यू कि किस एरिया को क्या कहा जाता है, फिर इसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। ये जो डोम है, ठीक है, इसका ये जो ऊपरी वाला ये इलाका है, एरिया है, जो कि इसको अंडा कहते हैं, ये एक हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो सर्कुलर पैसेज है, मतलब कि यहाँ पर ये जो टेरेस बनाया गया है, इसको मेधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर अगर हम इनकी वॉल, मतलब जो बाउंड्रीज है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको इतना जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो ये आउटर रेलिंग्स को वेदिका कहते हैं, ये वाली जो आउटर रेलिंग्स है इनको वेदिका कहते हैं, ठीक है। फिर सोपंथ इनके स्टेयर वे को कहते हैं, मतलब ये ऊपर जाने का जो रास्ता है उसको सोपंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें ऊपर हैं, यहाँ पर ये आ जाता है एक हर्मिका हमारा, ठीक है। ये जो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का स्क्वायर रेलिंग टाइप की बनी हुई है, ठीक है, इसको हर्मिका कहते हैं। और उसके ऊपर जस्ट ऊपर यष्टि करके एक ऐसा एक पिलर बना है, और उसके ऊपर 3 कुछ ऐसी सर्कुलर डिस्क बनी हुई हैं, उनको हम कहते हैं क्षत्रिय छत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा एक हमने ओवरव्यू देख लिया कि किसको क्या कहा गया है, ठीक है।
फिर उसके बाद बात करें तो मेन चीज़, एक चीज़ और हमें इसमें देखनी है, वो क्या है, ये जो गेटवे दिख रहा है इसको हम कहते हैं तोरण। ठीक है, तो ये तोरस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 3 to 4 गेटवेज हैं सांची स्तूप में। ये जो इन गेटवेज को क्या कहते हैं, तोरन्स कहते हैं। ठीक है, इनमें कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर उनके बाद आगे हम बात करते हैं कि इनको मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं इनको क्या कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं। पहले हम बात करते हैं हर्मिका की। ठीक है, तो हर्मिका क्या है, एक स्क्वायर्ड रेलिंग है। ठीक है, डोम के जस्ट ऊपर आती है। ठीक है, एक स्क्वायर्ड रेलिंग है। फिर बात करें अगर यष्टि की, जिसको एक तरीके से हम इंग्लिश में शाफ्ट कह सकते हैं। यष्टि की बात करें तो एक बीच में एक सेंट्रल पिलर है। ठीक है, जस्ट ओवर दी हर्मिका एक सेंट्रल पिलर है। ठीक है, उसके ऊपर 3 डिस्क लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 डिस्क क्या डिपिक्ट करती है, तो ये 3 डिस्क डिस्क डिपिक्ट करती है 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्ध। बुद्ध के हमने 3 ज्वेल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, उनको डिपिक्ट करती है। ठीक है, कौन कौन से 3 ज्वेल्स, संघ, धम्म और बुद्ध। ठीक है, संघ, धम्म और बुद्ध को ये 3 जो सर्कुलर डिस्क हैं ये डिपिक्ट करती हैं। ये चीज़ इसके लिए इससे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी ये टॉप की। ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है इसको अंडा कहते हैं, ये नॉर्मली सा हमें याद रखना है। मेधी क्या है, तो मेधी क्या है, सर्कुलर जो टेरेस है। ठीक है, उसको मेधी कहते हैं। ये रेलिंग के द्वारा एंक्लोज्ड है। ठीक है, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं हम वेदिका, मतलब इनकी जो आउटर रेलिंग्स हैं उसकी बात करते हैं। ये जो आउटर रेलिंग्स हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये वेदिका सिंपली वॉल्स टाइप की हैं और इस कुछ तरीके से ये बनी हुई है ना। फिर उसके बाद हम जो मेन चीज़ है जो इनका ये है तोरण। तोरण मीन्स दी गेटवे, 3 4 गेटवेज हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो ये कैसे हैं, सेरेमोनियल गेटवेज है। ठीक है, ये कैसे हैं, स्क्वायर शेप्ड पिलर्स से बने हुए हैं। ये सारे जितने भी पिलर हैं ये लगभग स्क्वायर शेप्ड पिलर्स हैं। ठीक है, फिर इनमें क्या है, इनमें कार्व्ड स्कल्पचर्स लिखी हुई है। ये जो हमें छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, कहीं हमें इनमें एनिमल्स की इमेजेस मिलेंगी या बुद्ध से रिलेटेड कोई भी कार्व्ड स्कल्पचर्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर विजिबल होती हैं। ये था सिंपल सा आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन जो कि किसके बारे में था, सांची स्तूप के बारे में था। इसको या मीन्स पर्सपेक्टिव पे लिख सकते हैं कि कौन सी जगह किसके ऊपर पोजीशनड है, क्या कौन सी चीज़ क्या डिपिक्ट करती है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद सांची स्तूप से रिलेटेड ये जो हमने बातें करी अभी, फिर उसके बाद हम बात करें तो सांची स्तूप से रिलेटेड एक और चीज़ है जो कि हम कहते हैं अशोकन पिलर। ठीक है, तो अशोकन पिलर जैसे उसका नाम है उसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसको किसने बनाया है, अशोक ने बनाया है। ठीक है, फिर इसके आगे की बात करें तो ये है कैसा, तो मतलब ये एक सैंडस्टोन पिलर है। ठीक है, सैंडस्टोन को पॉलिश करके बनाया गया है इसको। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इस तरीके का पिलर है और इसकी ये 4 साइड्स पे मतलब क्या है, लॉयंस बने हुए हैं एट दी टॉप। ठीक है, इसको हम कैसे नेशनल एम्बलम की तरह हम यूज भी करते हैं अपने लिए। ठीक है, अगर हम बात करें अशोकन पिलर की तो अशोकन पिलर भी कहाँ पर है, तो ये भी विदिशा सांची में ही है, मतलब इसी कॉम्प्लेक्स में ही ये सिचुएटेड है। इसको बिल्कुल केयर टेक नहीं किया गया था 1881 से अगर हम देखें तो, मतलब इसको बिल्कुल बुरी तरीके से रखा गया था, ना ही इसको मैनेज किया जा रहा था। फिर आगे चल के जो सर जॉन मार्शल थे, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं आर्कियोलॉजी के लिए अपनी, उन्होंने 1912 से लेके 1919 तक इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया, प्रिजर्व किया और इसको मतलब एक अलग सा शेप दिया, इसको अपने न्यू फॉर्म में इसको रिस्टोर किया उन्होंने। तो ये था कुछ अशोकन पिलर के बारे में डिस्क्रिप्शन। अगर हमसे कभी भी सांची स्तूप के बारे में, साइट के बारे में बोला गया, तो अगर हम इस पूरी डिस्क्रिप्शन को विद द आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन अगर पूरा लिखेंगे, तो अगर हम एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये 11 मार्क के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर अगर हम कॉन्क्लूड करते हैं तो कॉन्क्लूड हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सांची स्तूप इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ 1989 बिकॉज ऑफ दीज ब्यूटिफुल साइट्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हियर। ठीक है, ये कुछ था हमारा सांची स्तूप के बारे में। हमारे आगे वाली वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो हमारा 6th लेक्चर आएगा, उसमें हम कुछ और जो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं,
जो कि किस मॉडर्न टाइम्स की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो कि एमपी में प्रेजेंट हैं उनके बारे में डील करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।